हे हाय एवरीवन, आपका इस न्यू सीरीज में वेलकम करती हूँ। ये सीरीज हमारी होने वाली है वोकैब स्पेशल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारी वोकैब्स जो कि डीएसएसबी के एग्जाम्स में आई है, रिसेंट एग्जाम्स में 2021 टू 2022। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर वीडियो स्टार्ट की है तो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड या वीडियो एंड होने के बाद डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Guys, I would like to say one more thing that dream big, work hard, make it happen and आप एक्सक्यूजेस मत दीजिए खुद को। अगर एक्सक्यूजेस खुद को देंगे तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा खिलवाड़ होने वाला है आपके साथ। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा पढ़ लीजिए बट रोज पढ़ लीजिए। ठीक है। फर्स्ट वर्ड एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका हुआ, या फिर जो गाड़ी का धुआं होता है उसको भी हम एग्जॉस्ट बोलते हैं। इमैच्योर। इमैच्योर का मतलब होता है अनडेवलप्ड होना, चाइल्डिश होना। ठीक है। और थिंकिंग ज़्यादा हाई लेवल की ना हो पाना, उस चीज़ को हम बोलते हैं इमैच्योर। इमिग्रेट। इमिग्रेट का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के लिए आप क्या होंगे? इमिग्रेट होंगे। और दूसरी कंट्री के लिए आप क्या होंगे? इमिग्रेट होंगे। और अपनी कंट्री के लिए क्या होंगे? एमिग्रेट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अलूफ। अलूफ का मतलब होता है जिसको सोशल डिस्टेंसिंग पसंद हो। ठीक है, अलग थलग रहना पसंद हो, जिसको फ्रेंडली नेचर जिसका ना हो। ठीक है, अनफ्रेंडली होना, अलग थलग रहना, उसको हम बोलते हैं अलूफ। नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क रहना, अलर्ट रहना, सावधान रहना। आपने ये शो भी देखा होगा, साव सतर्क रहो, सावधान रहो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज विचुअस। विचुअस का मतलब होता है कि आपका बिहेवियर जो है वो काफी अच्छा है, आप मोरली गुड बिहेव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं विचुअस। नेक्स्ट इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ओरिजिनल होना, रियल होना, फ्रेंडली होना, जो ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, सच जिस चीज़ में सच्चाई होती है उसको हम बोलते हैं कैंडिड। नेक्स्ट वर्ड इज हारमोनी एंड पीस। हारमोनी का मतलब होता है एक दूसरे से बना के रखना, शांति पूर्वक रहना, अपनी कंट्री में, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, अपनी फैमिली में, अपनी पड़ोसियों के साथ। और लठ ना बजाना दूसरे दिन उस चीज को हम बोलते हैं कि आप जो है आपके अराउंड सराउंड हारमोनी है, पीस है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज पाइनएकल। पाइनएकल का मीनिंग होता है पहाड़ की चोटी। ठीक है, और दूसरा इसका मीनिंग होता है आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे दूसरे भी यही सोचते हैं आपके बारे में और आप खुद भी यही सोचते हैं कि यस टुडे आई एम सक्सेसफुल। ओके, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है पाइनेकल। और पाइनेकल का सिनोनिम हो सकता है पीक पर पहुंचना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सेरिकल्चर। यस, ऐसे वर्ड्स भी पूछ लिए जाते हैं वोकैब में और पूछे गए हैं, तभी मैंने इसमें इन वर्ड्स को लिया है। सेरिकल्चर का मतलब होता है सिल्कवॉर्म्स का लालन पालन करना, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन करना, किसके लिए? हनी बी, हनी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज पिसिकल्चर। पिसिकल्चर का मतलब होता है मछलियों का लालन पालन करना। नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आप देख सकते हैं इसमें सब्जियों की खेती करना, फूलों की खेती करना, फलों की खेती करना, इसी को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट वर्ड इज बाय स्नेल स्पेस। मतलब कि कछुए की चाल चलना या फिर स्नेल की स्पीड में चलना, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे जब हम काम करते हैं तो उसमें उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं कि ही वॉज वर्किंग एट द स्नेल पेस। ठीक है, तो स्नेल पेस मतलब कि धीरे धीरे कोई कार्य करना। नेक्स्ट इज इनसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, और वो इनएबिलिटी किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है आपका माइंड एक जगह प्रेजेंट नहीं है, आप कभी पास्ट में जा रहे हैं, कभी फ्यूचर में जा रहे हैं, प्रेजेंट में आप हैं ही नहीं। कल क्या हुआ, परसों क्या होने वाला है, आपको फालतू चीज़ों की भड़क है, तो उसी वजह से आपको इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप।
नेक्स्ट वर्ड इज एनीमिया। अच्छा खाइए पिए, ठीक है, भरपूर खाइए, हेल्दी खाइए, अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करें, वेजिटेबल्स ऐड करें, जिससे आपके खून में कमी ना हो, ठीक है। तो एनीमिया का मतलब यही होता है जब आपके खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एनीमिया। नेक्स्ट वर्ड इज बुलिमिया। बुलिमिया जो है, ये एक भाई ईटिंग डिसऑर्डर है। आप इतने इसमें ठूस ठूस के खाते हैं और उसके बाद आपको रिग्रेट होता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, फिर आप भरपूर एक्सरसाइज करते हैं या फिर वॉमिटिंग करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, उसको हम बोलते हैं बुलिमिया। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोस्ट्रोफोबिया, मतलब कि बंद जगहों से आपको डर लगना, ठीक है। एक लिफ्ट है, वो बंद हो गई है, लाइट चली गई, आपको उसमें डर लग रहा है, तो क्लोस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज फोकटेल्स। फोकटेल्स का मतलब होता है पुरानी कहानियां जो आपकी दादी नानियां आपको सुनाती थी, और ये ऐसी कहानियां होती हैं जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होती रहती हैं, ठीक है। हम कोई भी मेहनत नहीं करते हैं कहानी बनाने में, वही रटी रटाई कहानियां बच्चों को सुनाते रहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं फॉक टेल्स। नेक्स्ट वर्ड इज रेनोवेट। रेनोवेट मतलब मरम्मत करना, ठीक है, कुछ न्यू लुक देना अपने हाउस को, उस चीज को हम बोलते हैं रेनोवेट करना। अकम्प्लिश मतलब कि आप किसी कठिन कार्य को करने में सफल हो चुके हैं, उसका मतलब आप अकम्प्लिश हो चुके हैं, आपकी ये एक अकम्प्लिशमेंट होती है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज बॉयस्टरस। बॉयस्टरस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा हल्ला होना, शोरगुल होना, ठीक है, जोर जोर से चिल्लाना, नॉइजी सिचुएशन होना, उसको हम बोलते हैं बॉयस्टरस। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है उलझी हुई सिचुएशन होना, पहेली होना, प्रॉब्लम होना जिसको सोल्व करना काफी मुश्किल है और हो सकता है कई बार नामुमकिन भी हो, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिकेट। डिसीट। डिसीट आपको इसमें फोटो में दिख रही होगी, ये भाई साहब आपके घर पे कॉल करके बता रहे हैं कि अरे ऐसे ऐसे मैंने ना आपके लड़के को वहां पे देखा है भाई, ठीक है, देख लो लड़का हाथ से निकल रहा है। तो डिसीट का मतलब होता है कोई आपको धोखा देता है, ठीक है, धोखाधड़ी करता है आपके साथ, उसको हम बोलते हैं डिसीट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस होना। ओके, मतलब कि आप 1 रुपया खर्च करके बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है किसी प्लान को, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, किसी मनुष्य को सपोर्ट करना, उसको हम बोलते हैं एडवोकेट। मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है एवरेज होना, ठीक है, ना ही आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, ना ही आप ज्यादा डफर हैं, आप बीच की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप इस कैटेगरी में हैं माय डियर स्टूडेंट, देन यू कैन डू एनीथिंग। आपको सिर्फ उसके लिए एक चीज करनी होगी, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, आपको जो आपको चाहिए वो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो गेम चेंजर क्या है भाई? कंसिस्टेंसी इज द गेम चेंजर। ओके। मीडियोकर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपके आगे जीता जागता इंस्पिरेशन हो सकता है, आप मेरे को लीजिए, मैं आपकी तरह बिल्कुल मीडियोकर स्टूडेंट थी, एंड टुडे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, बिकॉज मैंने 12th के बाद सिर्फ एक ही ड्रीम लिया था कि मेरे को एक सरकारी नौकरी निकालनी है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पीड। इंस्पीड का मतलब होता है टेस्टलेस होना, खाने में मजा नहीं आना, बहुत ही ज्यादा फीका होना, ओके, कोई भी फ्लेवर ना होना, उसको हम बोलते हैं इंस्पीड। ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियरली अंडरस्टैंड, जिसको हम इजीली समझ पाए, क्लियरली समझ पाए, तो ल्यूसिड का मतलब होता है इजी होना, क्लियर होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कि किसी चीज का एक्सेप्ट ना होना, ठीक है। कई बार कार्ड हम लगाते हैं एटीएम में, तो आता है कि कार्ड हैज बीन डिक्लाइन। ओके। कई बार कॉल हैज बीन डिक्लाइन, मतलब कि कट कर देना, डिलीट कर देना या फिर कम कर देना, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? डिक्लाइन बोलते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको मीनिंग देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस में दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, हक्का बक्का हो जाना, किसी को देख के, किसी बिल्डिंग को देख के, या फिर कोई गाड़ी जो है काफी उसमें अच्छी अच्छी नई फैसिलिटीज आई हैं उनको देख के हक्का बक्का रह जाना, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एस्टोनिश। नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट या फिर एलिविएट। इसका मतलब होता है कम करना,
ठीक है, किसी भी चीज़ का, बुरी चीज़ का इफ़ेक्ट को कम करना, मतलब कि मिटिगेट में ही मिट ही आ रहा है, ठीक है? हम तो मिटा देंगे भई इसको बिल्कुल, इस चीज़ को बिल्कुल जड़ से मिटाने वाले हैं। तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी भी बुरी चीज़ का इफ़ेक्ट कम कर देना, उसको हम मिटिगेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा देना, ठीक है, तिल का पहाड़ बना देना। इसी को हम इंग्लिश में एग्रावेट बोलते हैं। और एनहांस जो है इसका मतलब होता है इंक्रीज कर देना। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, देन यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम। यस, आपने सही सुना। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बट डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स क्या आने वाला है। और उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्लास को लेके आएंगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वन थिंग, दैट इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक्स तो जरूर आएंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट forget to like it, share it, and subscribe it among your friends. Never give up. Do amazing things. Do your best.